हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर किया बड़ा हमला। हमले के बाद पूरे इजराइल में तबाही का मंजर। हमास के चीफ यहया सिनवार की मौत को अभी चंद ही दिन बीते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया। कल लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 3 ड्रोन को छोड़ा, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु या फिर ये कहें कि जिसका टारगेट इजराइल के कैसरिया इलाके में स्थित बेंजामिन नेतन्याहू का घर था। हिजबुल्लाह अपने इस मकसद में कई हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन किस्मत बेंजामिन नेतन्याहू के साथ थी, क्योंकि जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने कैसरिया इलाके में स्थित आवास पर नहीं था, बल्कि कहीं और था। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के द्वारा 3 ड्रोन छोड़े गए, जिसमें से 2 ड्रोन को इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम डिफ्यूज करने में कामयाब रही, लेकिन एक ड्रोन दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की भी आंख में धूल झोंकते हुए सीधा इजराइल के कैसरिया इलाके में स्थित बेंजामिन नेतन्याहू के घर जा पहुंचा। इस पूरे धमाके के बाद इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि यह हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, जिसका उद्देश्य इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मारना था। बयान में आगे इजराइल डिफेंस सिस्टम की नाकामियों पर भी बात की गई। बयान में आगे ये भी कहा गया कि हाँ, ये बात सच है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इस बात की जांच करने में कहीं हद तक चूक खा गए कि ये ड्रोन किसका है और किसकी तरफ से आ रहा है, और हमारा सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी इस बात की जांच नहीं कर पाया, और ना ही पूरे शहर में कहीं सायरन बजे। नेतन्याहू के प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ उस वक्त इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने कैसरिया इलाके में स्थित मकान पर नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी दूसरे जगह पर था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सेफ है और उसे कोई हानि नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का ग्रुप इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मारना था, और एक जवाबी कार्रवाई है जो हमने इजराइल के खिलाफ छेड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इन ड्रोन को 70 किलोमीटर की दूरी से इजराइल की तरफ छोड़ा था, जो इजराइल डिफेंस सिस्टम की आंख में धूल झोंकते हुए और उन्हें झकाते हुए सीधा बेंजामिन नेतन्याहू के घर जा पहुंचे। लेकिन किस्मत कल नेतन्याहू के साथ खड़ी थी, जिसकी वजह से नेतन्याहू इस पूरे हमले से बच निकला। धमाके के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं बिल्कुल सेफ हूं और सुरक्षित हूं। ये एक बहुत बड़ा हमला था हिजबुल्लाह की तरफ से। हम अपने बंधकों को छुड़ाकर अपने देश लेकर आएंगे और हम किसी भी आतंकी संगठन को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही इशारों इशारों में उसने ईरान के प्रेसिडेंट अयतुल्लाह खमेनेई पर भी निशाना साधा और उनके खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे हमले के बाद जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल कर आ रहा है वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर है, क्योंकि दुनिया का मोस्ट पावरफुल कहे जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह की तरफ से भेजे गए 3 ड्रोन को भी नहीं जांच सका। तो फिर अगर हिजबुल्लाह बड़ी कार्रवाई पर आ जाए तो फिर इनके एयर डिफेंस सिस्टम का क्या होगा? ये बात सिर्फ मेरी नहीं है और मेरा ही ओपिनियन नहीं है, दुनिया भर के तमाम जानकारों का भी ये सवाल है। यहाँ तक कि आईडीएफ ने भी इस बात को कबूला है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम के नाकाम होने की वजह से एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। आज की रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।